तो हेलो दोस्तों। मैं आपको एक स्टूडेंट विनोद की कहानी सुनाता हूँ। विनोद एक छोटा था। तो उसको हर समय सुनने को मिलता था कि यार इंजीनियरिंग कर लो, लाइफ सेट है। चाहे वो पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, टीचर हो, स्कूल के, सब वही बोलते थे। विनोद को भी लगा यार इंजीनियरिंग कर लेते हैं, लाइफ तो सेट हो जाएगी, और उसको पहले से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी था इंजीनियरिंग में। तो उसने फिर 11 में पीसीएम लिया। बंदे में रात दिन करके पढ़ता रहा। न्यूटन्स लॉ, रिएक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें होती हैं। बंदा पढ़ता रहा, रात दिन पढ़ता रहा। डार्क सर्कल हो गए बंदे के, घर वाले टेंशन में कितना पढ़ेगा। 11 दिया, 12th की बोर्ड दी, अच्छे नंबर आए। ड्रॉप लिया कि जे की प्रिपरेशन कर लेता हूँ, और मेंस निकल जाएगा तो एनआईटी ले लूंगा, एडवांस निकले तो आईटी ले लूंगा। लेकिन नहीं हो पाया। मेंस ना मेंस निकला ना एडवांस निकला। तो विनोद ने सोचा कि यार कोई नहीं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, मैं मेहनत करके अच्छी कंपनी में क्रैक कर लूंगा, अच्छी कंपनीज को। और अब जानते ही, जब कोई बंदा नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है तो सबका होता है सपना है कि यार मैं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बैंक, टॉप टायर कंपनी में निकालूंगा। तो विनोद का भी सपना यही था कि मैं तो निकाल लूंगा। फिर विनोद ने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। सेमेस्टर की फीस 75,000 रुपये, हॉस्टल में 60,000 रुपये पर से, मतलब मोटा मोटी साल का 2.5-3 लाख रुपए सारे एक्सपेंसेस मिला के खुद के। विनोद के पापा किसान थे। वो किसान थे, वो ये कहते मेरा बेटा किसान बने, तो उन्होंने लोन्स लिए, अपने सारे सेविंग्स खत्म कर दी, और करके उसकी पढ़ाई पूरी कराई। मतलब कि उसको सारी फीस देना, महीने खर्च देना, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें भी लगता था कि यार प्लेसमेंट तो लग जाएगा। फिर कॉलेज में बोला था कि प्लेसमेंट तो लग जाएगा यार, प्लेसमेंट लगवा देंगे हम, 100% प्लेसमेंट है हमारे यहाँ भी। और ऐसा नहीं है कि विनोद मेहनत नहीं कर रहा था, विनोद भी अपना पढ़ता था अच्छे से। 75% अटेंडेंस पूरी कराना, एकेडमिक्स में अच्छे नंबर लाना, असाइनमेंट्स पूरे करना, साथ में वो कोडिंग, डीएसटी, ये सब भी कर रहा था, और इंटर्नशिप में भी अप्लाई कर रहा था। पहला साल निकला, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल आया, प्लेसमेंट सेशन आया। विनोद तैयार था कि मैं तो फोड़ दूंगा, मैं हाईएस्ट पैकेज उठाऊंगा कॉलेज से। चलता रहा, लेकिन रियलिटी चेक मिला विनोद को। जब कंपनी आना स्टार्ट हुई तो विनोद ने देखा यार ये तो सीरियसली कंपनी आ रही है, ये तो बीपीओ कंपनी आ रही है, तो कस्टमर सपोर्ट के लिए आ रही है। और जो आईटी कंपनीज आ रही हैं, ये डेवलपर रोल के लिए आ रही हैं, किसी भी रोल के लिए आ रही हैं आईटी रिलेटेड, वो तो इतने कम पैकेज दे रही है कि यार मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा मेट्रोपॉलिटन एग्जाम्पल लेते हैं, 12-13 हज़ार रुपये ऐसे पैकेज है। फिर उन्होंने सोचा यार मेरी 4 साल की मेहनत, जो वो लाखों रुपए जो मेरे पापा ने मुझे भेजे, वो कैसे हो पाएगा ऐसे कवर। यार मतलब इस जॉब से तो वो कर्ज भी नहीं निकाल पाएगा। तो आपको इस पिच में जरूर लग रही होगी, लेकिन ये स्टोरी इंडिया में लाखों बच्चों की है, जिससे लाखों बच्चे डिप्रेस होते हैं, सुसाइड करते हैं। आपने देखा होगा, मतलब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ डेकन हर्ट की, जिसमें कि 85% बच्चे, इंजीनियरिंग बच्चे अनप्लेस रह जाते हैं कॉलेज खत्म करने के बाद। आप इस समय मार्केट में देख रहे हो कि हर एक गली में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जा रहा है, हर एक घर में इंजीनियर है, लेकिन प्लेसमेंट ही नहीं है। कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्लेसमेंट है ही नहीं। तो आपने ये भी देखा होगा कि अब इंजीनियरिंग की दुनिया धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है। जैसे आप एग्जाम्पल लो, 20-25 साल पहले था, तो 20-25 साल पहले अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग करता हो तो उसकी बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से होती है कि एक्सपेक्ट, मतलब अलग ही तरीके की रिस्पेक्ट से बंदे इंजीनियरिंग किया है। लेकिन आज के टाइम में इंजीनियरिंग एक ऑप्शन मिल चुका है कि मान लो आपके पास 12th के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं हो पा रहा है कहीं, तो आप बीटेक कर लो। क्योंकि आपके दिमाग में वैसे फीड किया जाता है कि यार बीटेक के बाद तो लाइफ सेट है, जैसे मैंने आपको विनोद का एग्जाम्पल दिया, लाइफ सेट है। बहुत लोग बोलते हैं कि कॉलेज बोलता है 100% प्लेसमेंट है हमारा, लेकिन आप जाते देखो, रियलिटी देखते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस जो होते हैं वो तो अलग ही प्लेसमेंट दिखाते हैं। बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लेते हैं कोई कॉलेज है XYZ, वहाँ पे एक बंदा है किसी नाम का ABC, उसका प्लेसमेंट लग गया माइक्रोसॉफ्ट में। उस बंदे का प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट में ऑफ कैंपस लगा, मान लेते हैं 50 लाख 60 लाख, जिसका भी लगा। तो कॉलेजेस क्या होते हैं, उसका फोटो बैनर पे लगा देंगे, लेकिन वो ये मेंशन नहीं करेंगे वो बंदे ने ऑफ कैंपस ट्राई किया था। वो तो लगा देंगे कि हाँ, भी
प्लेस हो गया बंदा माइक्रोसॉफ्ट में, ये नहीं बताएंगे कि हाँ वो बंदा खुद ने उसमें अप्लाई किया, खुद ने अपनी उसमें घिसी तो जाके वहां पहुंचा, हमने नहीं उसको भेजा, ना हमने उसको वैसा पढ़ाया। तो वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर हमें पता रहे कि यार कौन सी कंपनी कॉलेज में आई थी, कौन से रोल पे आई थी और कितने बच्चों को उठाया, कितना पैकेज दिया। ये बहुत इशू होता है कि कॉलेज वाले भी आपको बहुत बार मतलब बेवकूफ बनाते हैं एक तरीके से वो बच्चों को भरने के चक्कर में। और इन सब चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ है हमारा मेंटल प्रेशर। और विनोद का एग्जाम्पल वापस से लेते हैं। विनोद लास्ट सेम में था, उसका प्लेसमेंट नहीं लगा, कितना ज़्यादा उसके बाद मेंटल प्रेशर होगा, फैमिली प्रेशर अलग से, क्योंकि विनोद के पिताजी ने सोच रखा था कि यार विनोद तो प्लेसमेंट आ जाएगा तो मैं तो लोन चुका दूंगा, जो मेरी मैंने 15-16 लाख रुपए का लोन लिया। लेकिन विनोद की तो जॉब 12-13 हज़ार रुपए की लगी है। तो उसको जमा करते 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 विनोद की तो आधी लाइफ खत्म हो जाएगी। आधी लाइफ मतलब सॉरी आधी लाइफ नहीं, लेकिन तब बहुत टाइम लग जाएगा। फैमिली प्रेशर, मान लेते हैं विनोद के साथ भी दोस्त थे, विनोद तो कॉलेज के भरोसे बैठा हुआ था कि कॉलेज लगवा देगा। मानते हैं विनोद के और दोस्त थे, उन्होंने ऑफ कैंपस ट्राई किया, किसी का रेफरल लग गया, कुछ लग गया, उनके पैकेज अच्छे लग गए, तो वो अलग टेंशन किया, उसका अपना पैकेज लग गया। उसकी तो मेरे से पहले तो प्लेसमेंट लग गई, उसकी मेरे से पहले इंटर्नशिप लग गई। तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ मेंटल, सबसे बुरी चीज़ है मेंटल प्रेशर। और इस मेंटल की प्रेशर की वजह से इंडिया में पता नहीं कितने बंदे सुसाइड करते हैं। इसी मेंटल प्रेशर की कोचिंग का भी होता है, मैं तो इसका अलग टॉपिक में उसके बारे में बताऊंगा आपको कि कितने बंदे सुसाइड करते हैं इन सब चीज़ों को लेके। तो ये एक मेंटल प्रेशर अलग होता है। फिर वही है कि आप 4 साल का मेहनत करते हो, हर चीज़ करने के बाद भी प्लेसमेंट नहीं लगता है, तो ये एक अलग, फिर आप अलग ही सिनेरियो में चले जाते हो, आप कन्फ्यूज हो जाते हो, टेंस हो जाते हो। फिर आप सोचते हो यार मैं तो फेल हो गया, मुझे लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। तो ये पूरी एक रियलिटी है इन कि कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या क्या होता है। इस वीडियो का मतलब मुझे, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आप सबको, मुझे एक रियलिटी दिखानी है कि आप मत कॉलेज के भरोसे बैठो कि आपका कॉलेज लगवा देगा, तो ये कॉलेज के असली बहुत ही बुरे हैं। वो पता नहीं लगवाए ना लगवाए, बाहर भी ऐसे हाल बुरे हैं कि आपका बाहर लगे ना लगे, लेकिन आप सर्वाइव वो बंदा करेगा जिसके अंदर है अडेप्टेबिलिटी टू अडाप्ट, जो कितने जल्दी अडाप्ट कर सकता है, ये अवेलेबिलिटी टू अडाप्ट कर सकते हैं डिग्री से। अब डिग्री से मुझे लगता है उसका मतलब, डिग्री का मतलब बहुत ही कम रह गया है, जैसे इलॉन मस्क कहते हैं कि स्कूल चाहे आप करो मत करो लेकिन मेन स्किल्स, स्किल्स नहीं होने की हल्की फुल्की आ रही है तो अच्छी स्किल्स आनी चाहिए। आप कंसिस्टेंट रहो, आप डेली इम्प्रूव करते रहो अपने आप को, तो आप हो सकता है कि एक अच्छे मुकाम पे पैकेज पहुंच सको। अब आप विनोद को आप बोले विनोद को यार, तो विनोद तो कुछ नहीं पाएगा, लेकिन चलो विनोद ऐसा नहीं कुछ नहीं पाएगा, चलो ठीक है विनोद को उसका मनपसंद पैकेज नहीं मिला, उसको मनपसंद कंपनी नहीं मिली, लेकिन विनोद की लाइफ तो खत्म नहीं हुई। आज ठीक है छोटे में बैठा हुआ, लेकिन हो सकता है वो घिसे अपने आप को 1-2 साल, और हो सकता है वो अच्छे पैकेज पे पहुंच जाए। तो ऐसा नहीं कि आपका एक कॉलेज प्लेसमेंट आपकी लाइफ डिसाइड कर देगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, मैंने अपने रिलेटिव्स में देखा है ऐसे लोगों को जो छोटे छोटे पैकेज से स्टार्ट किया, लेकिन वो आज अच्छी अच्छी पैकेज पे बैठे हुए हैं। वो वो महीने के पता नहीं लाखों रुपए वो कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज का प्लेसमेंट मिला तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी, उसके ऊपर नहीं है। ठीक है मुझे पता है बहुत सारे अभी ये प्लेसमेंट सेशन चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो बहुत बंदों का प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत बंदे टेंशन होंगे, तो आप टेंशन मत हो। अप्लाई कर, ट्राई करते रहो, अप्लाई करते रहो, अपने आप को रोज इम्प्रूव करते रहो कि हाँ मुझे कुछ नया सीखना है। और अब तो टाइम ऐसा आ चुका है कि आप कुछ ना कुछ नया आना ही चाहिए। अब आप उस पुराने के भरोसे में बैठ रहे हो कि मुझे इतनी इतनी चीजें आती हैं तो मैं सर्वाइव कर जाऊंगा। इस समय आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर करते रहो। और आपको एक मैं चीज बताता हूँ कि इंडिया में तो इतना करियर का होता नहीं, मैं कोई कुछ चीज़ें पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि देयर आर 12,000 पेड अपॉर्चुनिटी, मतलब 12,000 करियर है आपके पास। अब हमें कितने पते होंगे, अगर आप कुछ गिनो तो आपको 20 से ऊपर नहीं गिन पाओगे, 20-25 से, 20-25 मैंने 1,000 बोल दिया। तो एक्सप्लोर करते रहो,
आपको इंटरेस्ट है, आप वो चीज़ करो। ऐसा नहीं कि घर वालों ने बोल दिया है, किसी ने बोल दिया कि इंजीनियरिंग कर लो लाइफ सेट। जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। आपको मान लेते हैं कि आपको गाड़ी में इंटरेस्ट है, आप उसको देखो। ऐसा नहीं कि यार नहीं इंजीनियरिंग करना चाहिए, अब ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको इंटरेस्ट है वो करो और आप प्रेशर मत लो। यार देखो जो करना है करो, चिल रहो। मेरा तो मतलब मोटिव ये रहता है कि आप चिल रहो। मैं भी बात पे बहुत टेंशन रहता था कि ये वो कैसे होगा, लेकिन हम धीरे धीरे लाइफ में बढ़ते आ गए तो आपको थोड़ा समझने लगता है कि ऐसा नहीं होता है। आप धीरे धीरे बहुत चीज़ों को आप रिजॉल्व कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो आप टेंस मत रहो, चिल रहो। और शाहरुख खान का डायलॉग सुनिए कि अगर आप कि क्या कहते हैं उसको, कोई वाला कि अगर करना हो तो पिक्चर ही बाकी है दोस्त, तो वो वाला मुझे डायलॉग पूरा याद नहीं आ रहा है। तो वही वाला हिसाब है, करते रहो, फेल होते रहो, कोई बात नहीं। फेल होते होते आप बहुत आगे निकल सकते हो, बहुत बड़ी जगह पहुंच सकते हो। तो फेलियर इज नॉट ना, फेलियर मतलब एक लर्निंग का ही पार्ट होता है, क्योंकि हर एक महान बंदा बोलता है कि जितना आप फेलियर सीखते हो उतना कभी सक्सेस नहीं सीखते हो। तो आप ट्राई करते रहो, इम्प्रूव करते रहो अपने आप को। और आज के लिए इतना ही। मुझे पता है आपको बैकग्राउंड देख के लग रहा होगा यार ये क्या बैकग्राउंड में। मेरी एक पहले वीडियो है, बहुत ट्राई करने के बाद मैंने बनाई। मतलब अभी थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ। तो ऐसे ही आप सपोर्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे लाइक कर सकते हो। और इसलिए मैं बैकग्राउंड से करूँगा, धीरे धीरे आपको सपोर्ट करते रहो। और आपको कोई नई टॉपिक चाहेगा कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता सकते हो, और मैं कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मुझे ये बताना, इसलिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, एंड वर्क हार्ड एंड चिल।